इस पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, ऊंचे शिखर का नाम है गुरु शिखर। और ये जो है माउंट आबू पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ये किसका है? माउंट आबू पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। पर्वत श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। तो इस ये भी आपका एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या अभी चर्चा में रहे अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा गुरु शिखर जो ऊंचे शिखर का नाम है। उसके अलावा ये कौन से पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है? तो माउंट आबू पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। ये भी माना जाता है कि ये अब आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि ये कौन से पर्वत श्रेणी है, कि कौन से युग का पर्वत श्रेणी है। अभी चर्चा में रहे अरावली पर्वत श्रेणी कौन से युग का पर्वत श्रेणी है? तो ये भी बता सकते हैं हम लोग कैम्ब्रियन युग का पर्वत श्रेणी है। कैम्ब्रियन युग का पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा ये जो है कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो हम आपको बता दें अरावली पर्वत जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि चर्चा में रहे अरावली पर्वत कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा गुजरात से दिल्ली के कुछ क्षेत्रों तक ये फैला हुआ है। अब ये भी आपसे पूछेगा इसमें जो अरावली के रेत में कौन से मानसून से बारिश होती है? तो हमें याद रखिएगा अरब सागर से निकलने वाले मानसून से इस वाले एरिया में जो है बारिश होती है। फिर आपसे सवाल और बन सकता है कि थार मरुस्थल अभी चर्चा में है। थार मरुस्थल भी अभी कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग बता दीजिएगा। थार मरुस्थल जो है हमारे राजस्थान में स्थित है। और ये भी कहा जाता है, एक और आपसे सवाल बन सकता है एग्जामिनेशन में कि जो है थार मरुस्थल कौन से पर्वत श्रेणी के होने से उसके विस्तार को रोका जा सकता है? तो आपसे सवाल बन सकता है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के रहने से थार मरुस्थल का विस्तार रुक सकता है और इसे नष्ट होने से थार मरुस्थल जो है आगे की तरफ जो है विस्तार कर सकता है। तो ये भी हमारा आपका एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये हम आप लोग को जो है इसके बारे में बताने की कोशिश की और आप लोग को एक बार और रिकॉल कर देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे ताकि परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न कैसे आ सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि एग्जामिनेशन में कि अभी चर्चा में रहे अरावली पर्वत जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो आप याद रखिएगा गुजरात से दिल्ली तक चर्चा में रहे अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। और ये कौन से पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अरावली पर्वत के आसपास कौन से मानसून से बारिश होती है? तो इसमें आप लोग देखेगा अरब सागर से आने वाले मानसून से बारिश होती है। जो राजस्थान में कौन से मरुस्थल पाया जाता है? तो यहाँ पर लिखिएगा थार मरुस्थल पाया जाता है जो अरावली के आसपास देखा जा सकता है। और आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के अनुसार पर्वत का आधिकारिक परिभाषा क्या है? तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। इनके अनुसार आधिकारिक परिभाषा में ये कहा गया कि यदि वो पर्वत श्रेणी जो 100 मीटर से ऊंचे हो वो पर्वत माने जाएंगे, जो 100 मीटर से नीचे हो उसे पर्वत श्रेणी के रूप में नहीं रखा जाएगा। और दो पर्वतों के बीच में अगर 500 मीटर का अगर गैप दिखाई देता है तो वो भी हमारा जो है ये पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं माना जाएगा। तो ये आपका ये जो है एग्जाम को लेकर बहुत ही जरूरी है। एग्जाम की दृष्टि से ये आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। यदि आप 12th का एग्जाम देते हैं, आर्ट विषय है आपका, तो वहाँ पर भी सवाल बन सकता है। यदि आप लोग 10th क्लास के एग्जाम दे रहे हैं
और उसमें आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है तो वहाँ से भी सवाल बन सकता है। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जामिनेशन का अगर तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है। तो आप लोग को हम ये बात कहना चाहते हैं, आप लोग इस बात को ध्यान से देखें और मेरे बातों को ध्यान से सुने। आपके एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है।